हेलो लियो सिंह राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 21 से 31 अक्टूबर की लव रीडिंग। तो लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हो अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो लियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। चूँकि ये जनरल रीडिंग्स हैं तो सारे मैसेजेस रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी तो वही रखें जो रेजोनेट करे। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। अब अपसेट हैं लियो, आपको लग रहा है पर्सन माइंड गेम्स कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको सब पता चल रहा है या पता चलेगा इस दौरान कि यहाँ पे आप माइंड गेम्स है, कन्फ्लिक्ट है, मैनिपुलेशन है, झूठ है और पर्सन अपनी ये सब बातें मानने को भी तैयार नहीं है कि ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो आप अपसेट हैं सिचुएशन से। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आप अपनी। एक्चुअली आप लोगों में से कुछ लोग, हो सकता है कोई नए पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई नई सिचुएशन में है, पर अभी भी मिस करते हैं उस पर्सन को, अभी भी याद करते हैं। अगर रिलेशनशिप में आप नहीं हैं कोई पर्सन के साथ, तो मैं देख रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, चाहे जैसे भी पर्सन है, लेकिन उनको मिस करते हैं। वो अच्छे दिन, जो अच्छी समय आपने बिताई थी, वो मिस करते हैं। और आप लोग में से कुछ लोग कोई नए पर्सन से भी बात कर रहे हैं, तो इस पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट खुद को करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैन है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, परेशान है। एक डीप कनेक्शन फील करते हैं लवर्स कार्ड के साथ। आप लोग में से कुछ लोग, हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको लगता है कि आपके साथ ये धोखा, बिट्रेल होते रहता है और ये बार बार हुआ है। तो इस चीज़ से आप काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। पछतावा, रिग्रेट है जो भी हुआ है, और आपको लगता है कि हाईली ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो मैं देख रही हूँ, लेकिन चाहे जैसे भी पर्सन है, आपको लग सकता है कि पता नहीं मैं इतना कनेक्टेड क्यों फील करता हूँ या करती हूँ इस पर्सन से, क्या बात है। मुझे सब पता है इस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन मैं इतना अट्रैक्टेड, इतना ज़्यादा मैं क्यों इसके लिए फील करता हूँ या करती हूँ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, लियो के पर्सन की फीलिंग्स, लियो के लिए, लियो के पर्सन की फीलिंग्स, लियो के लिए, लियो के पर्सन की फीलिंग्स, लियो के लिए। लास्ट शफल। स्ट्रेंथ। तो पर्सन भी होल्ड बैक कर रहे हैं, इनको लग रहा है कुछ नहीं हुआ है, जो है जो जैसा है ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या या ये होल्डिंग बैक वाली एनर्जीज है स्ट्रेंथ की। एक डीप कनेक्शन, जैसे आप एक कनेक्शन, ये भी लवर्स कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो। लियो ये भी मिस कर रहे हैं, ये भी चाहत रखते हैं आपकी, मिस कर रहे हैं चीज़ें, बट ये ईगोइस्टिक पर्सन हैं, थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं तो इनको लग रहा है कि नहीं, भले मैं मिस करता हूँ, मैं बहुत एक डीप कनेक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता हूँ, पर मैं होल्ड बैक करूँगा या करूँगी। ऑब्सेस्ड है पर्सन आपसे लेकिन जो भी हो, ये अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या इमोशनली दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये अदर पर्सन से, अदर लोगों से भी डील करते हैं, बट आपको लेकर के ये मिस करना, पछतावा, कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करना। कुछ केसेस में तो आप लोगों का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट मैरिज जैसा ही है, या मैरिड हो सकते हैं आप एक दूसरे से, या मैरिज जैसा ही एक आप दोनों ने एक रिलेशनशिप देखी होगी एक टाइम पे। पर अब स्ट्रेंथ होल्ड, क्योंकि शायद आप अब थोड़ा सा होल्ड बैक करते हैं, तो ये भी अब होल्ड बैक कर रहे हैं। दूसरा,
इनको शायद कुछ चॉइस करनी पड़ेगी कि कोई डिसीजन लेना है, उस कारण से भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, शायद कमिटमेंट से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन पछतावा, रिग्रेट डेफिनेटली है 5 ऑफ कप्स के साथ। चाहे जो भी हो, ये मिस करते हैं आपको, एंड एक लवर्स के साथ एक डीप अट्रैक्शन फील करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा और लियो हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहे थे बॉटम ऑफ द डेक में। ऑब्सेस्ड है पर्सन, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं पर्सन जो है एनर्जी। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। इनको लग रहा है कि ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो काइंड ऑफ एनर्जी में, और ये दूसरे लोगों से भी कनेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। फोर ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ कोई एक पर्सन एक्शन लेगा, लेकिन दूसरा पर्सन उसको डिसअपॉइंट करेगा। अगर आप एक्शन लेंगे, आपके पर्सन डिसअपॉइंट करेंगे, अगर पर्सन एक्शन लेंगे, आप डिसअपॉइंट करेंगे। तो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज़ है। कम्युनिकेशन होगी, लेकिन नॉट सो सेटिस्फैक्ट्री, डिसअपॉइंटमेंट वाली, या कोई इग्नोर कर देगा, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। फोर ऑफ कप्स है, डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन। आपको लगेगा, अगर आप एक्शन लेते हो तो आपको लगेगा कि रिजेक्ट कर रहे हो, वो एक्शन लेते हैं तो आप होल्ड बैक कर जाओगे, ऐसी सिचुएशंस रहेगी। तो कम्युनिकेशन होगी, ऐसे दिखाएंगे कि वो पर्सन दिखा सकते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, मिस करते हुए दिख रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट है उनके पास। अगर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हैं तो आप बेस्ट ऑप्शन है उसमें से, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज़ है। ईगो कन्फ्लिक्ट, जो बातचीत हुई है आप लोगों के बीच में, जो इश्यूज़ हुए हैं, वो भी एक स्टबर्न नेचर, एक ईगोइस्टिक अप्रोच भी कारण है इस डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में। तो कम्युनिकेशन होगी, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला भी एक एनर्जी रहेगी। दोनों सेम पेज पे नहीं आ सकेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट, लड़ाई भी हो सकती है, बच के रहें, इससे बचें, ईगो इश्यूज से बच के रहें। चलिए देखते हैं आउटकम। लियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है? द वर्ल्ड, द एम। ओके, आप फोकस्ड हैं अपने मनी, करियर, जॉब पे। इस सिचुएशन को ये सिचुएशन ऐसा है कि बार बार क्लोजर आया, बार बार आप इसमें चले गए। इस बार भी शायद वैसा होगा कि आप शायद बोलेंगे कि अब मुझे इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं, लेकिन फिर आप इसी में चले जाएंगे। यही वाली एनर्जी है, ये पहले भी हुआ है। ऐसे होगा कि आप सोचेंगे चलो मैं ये चैप्टर क्लोज़ करता हूँ, बहुत हो गया, और अपने ऊपर काम करेंगे। और फिर ऐसा होगा कि एक ऐसी शुरुआत हो सकती है, न्यू बिगिनिंग, चाहे आपके तरफ से कम्युनिकेशन, उनके तरफ से, और डेथ, रिबर्थ। तो ये बार बार इस सिचुएशन का ख़त्म होना और वापसी करना एक पैटर्न है जो लगा हुआ है। इस बार भी शायद आप इस पैटर्न, भले आप ऊपरी तौर पे कह सकते हैं कि रेडी नहीं है, बट क्लोजर के बाद भी कहीं पे आप चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप रिवाइव हो। आप खुद ही सोचेंगे कि मैं क्लोजर करूं, अब बहुत हो गया, लेकिन आप कर नहीं सकेंगे, और वापस से आप एक रिवाइवल की तरफ, इसी सिचुएशन में वापस से रिवाइवल की तरफ जाना चाहेंगे। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। देखिए 2-2, 3-3 मेजर और गाना काट रहे हैं, तो कोई भी राशि का से ले लीजिए। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए अब देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल लियो की तरफ कौन आ रहे हैं? सिंगल लियो की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। फोर ऑफ वांड्स। तो ये कोई ब्रांड न्यू कनेक्शन हो सकती है, कुछ के लिए शादी के प्रपोजल हो सकते हैं, कुछ के लिए सोलमेट के हो सकती है। कुछ केसेस में हो सकता है कोई गेट टुगेदर, कोई फैमिली फंक्शन में भी आप मिल सकते हैं। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन या फिर मैरिज प्रपोजल्स हो सकती है जो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। लियो जो मैरिजेबल एज में है उनके लिए है।
एम्परर कोई बहुत कंट्रोलिंग पर्सन, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, हाई अथॉरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन बड़े लॉजिकल, प्रैक्टिकल हैं, बहुत मेहनत से इन्होंने काम किया है, कमाया है, और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते, लेकिन हाँ बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। इनकी एक्सपीरियंस बहुत होती है। डेफिनेटली द एम्परर, समबडी जो एक हायर अथॉरिटी में है या हायर पोजीशन में है, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, ये भी आपका सेम एज या बड़े पर्सन हो सकते हैं, बड़े या बड़ी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लविंग एनर्जीज़ में हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऑलरेडी ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं पहले से भी, लेकिन ये बड़े लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन हो सकते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ हो सकता है इस पर्सन को आप हो सकता है आपके डॉक्टर, काउंसलर, गाइड, मेंटर, गुरु, कोई थेरेपिस्ट, टीचर, इस तरह के, या आप एचआर में काम करते हैं, समबडी बहुत लविंग, केयरिंग, जो लोगों के साथ काम करते हैं, वैसे पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। न्यू लव, तो आप लोग में से कुछ के लिए डेफिनेटली न्यू लव है, या न्यू लव के तरफ आप जाएंगे। न्यू पर्सन आपकी ये पर्सन जो कोई न्यू है, आपकी रोमांटिक फीलिंग्स वापस से जगा रहा है। जो लोग ओपन हैं, अब जो लोग नहीं हैं ओपन, उन लोगों की अलग बात है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आप लोग में से कुछ के प्रेयर्स, अफर्मेशंस जो आपने किया है, आपने पूजा पाठ, प्रेयर, अफर्मेशंस जो भी करी है, उसके कारण से आप अपनी सोलमेट को वापस अपने लाइफ में ला रहे हैं, या बार बार आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी दिख रही है, या अट्रैक्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट, तो एक दूसरे के साथ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आप पर्सन पे भरोसा नहीं करेंगे, पर्सन आप पे भरोसा नहीं करेंगे। तो इसका एक ही तरीका है कि ओपन और ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।